हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज होने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे जून का, प्यारे बच्चे आप लोगों को पता होगा कि 23 जून से एग्जाम स्टार्ट है। और आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून का, बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप लोगों को केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का आपको हम आंसर बताने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बताएंगे और साथ में आपको हम PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो जाए आपका क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे, फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट का, जाइए साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको डाल दिए वीडियो और जाके देख लीजिएगा। और सबसे पहले आपको वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपको बता दें कि 1 से लेकर 42 तक ऑब्जेक्टिव्स हम ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इसमें अगर आपको 1 से लेकर 70 ही पूछेगा तो 35 ही बनाना है, तो आपको घबराना नहीं। चलिए सीधे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ले करके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे आपने, जाके देख लीजिएगा। देखिए 1 से लेकर 18 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर पैटर्न में चेंजेस हो तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए मतलब कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई यूनिट्स द विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण से समझाइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल्स सेल्स एक्सप्लेन विथ वन, कहता है एग्जाम्पल्स। कहता है लोहे के जंग लगने से संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का कहता है उल्लेखन करें। डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल्स कहता है प्रिंसिपल्स अबाउट द रसिंग ऑफ आयरन्स। बिल्कुल क्या कहता है अगले नंबर कि विद्युत के वैद्युत सिद्धांत के विद्युत के संक्षिप्त एक्सप्लेन द ब्रीफ इलेक्ट्रो रेफरिंग्स ऑफ मेटल। कहता है आपका एथिल अल्कोहल से आप क्या कहता है कहता है कैलोरोफॉर्म्स कैसे होगा। व्हाट यू द कन्वर्ट द इलेक्ट्रो कहता है इनटू कैलोरोफॉर्म्स। IP एक नेम लिखना है इन सारे का। चलिए उसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कहता है उपसाक से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कहता है ट्रैंक्यूलाइजर। बिल्कुल यानी कि बेकेलाइट से संक्षिप्त कहेंगे। व्हाट इज द सोर्ट द बेकेलाइट, उदाहरण से भौतिक कहता अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा दे। व्हाट डिफाइन फिजिकल्स एंड केमिकल द एडॉप्शंस विद द कहता है सूटेबल्स एग्जाम्पल्स। बिल्कुल चलिए अक्सर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है आपका कि संयुजम बंधन सिद्धांत की सहायता से NiCl4 के संरचना से वर्णन करें। बिल्कुल 11 नंबर कहता है एसिटिक्स अम्ल के एसीटोन से आप क्या समझते हो। हाउ वुड यू द ऑब्टेन द कहता है एसीटोन्स फ्रॉम द कहता है एसिटिक्स एसिड। बिल्कुल आपका क्या कहता है फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसे कहता है आचरण करता है, व्याख्या करें। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका सीधे उसके बाद 13 नंबर के कहता है एनिलीन से कहता है फिनोल आप क्या समझ प्राप्त करते हैं। बिल्कुल वाट कहता है व्हाट वुड यू ऑब्टेन कहता है फिनोल्स फ्रॉम द कहता है एनेलाइन। बिल्कुल कहता है हेलिक्स संरचना से सत्यापित कहता है अस्तित्व के लिए कौन सा बंधन उत्तरदायी होता है। बिल्कुल पूछा गया है। व्हाट बॉन्ड्स द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कहते हैं ए हेलिक्स स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल उसके बाद कहा आपका कि अम्ल माध्यम से कहता है एसिटल्डिहाइड यानी कि एवं HCN की प्रतिक्रिया का वर्णन करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से समझाते हैं। बिल्कुल अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहा है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको आंसर बताएंगे हम इंग्लिश में। तो अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, अनुसंख्या गुणधर्म के नाम लिखे। व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद द नेम्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वांट ऑफ गुणांक क्या है। व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए आपको 19 से 24, जिनमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 का ही जवाब देना है। चलिए आपको 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक बिल्कुल दिया हुआ है। कहता प्रासरण एवं आप इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में हम आंसर बताएंगे। प्रासरणिक दाब की परिभाषा करें। किसी कहता है अव्ययशील एवं कहता
अनप घटी विलय क्या होगा? बिल्कुल इसका दिया हुआ है कि आणविक द्रव्यमान की गणना प्रश्न। ये तो आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? आयोडीन की समुद्री घास से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या कहता है उसके बाद पूछा गया है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द, कहता आयोडीन्स हो जाएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन की लोहे के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें, इसे अयस्क से प्राप्त की विधि क्या लिखें? गिव टू द इम्पोर्टेंस और एंड राइट ए शॉर्ट प्रोसेस द एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम, क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या क्या होता है जब, कहते एक शुष्क कैल्शियम फॉर्मेट में तेज और ये क्लोरोफॉर्म सूर्य से, बिल्कुल इसका। चलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के साथ शेयर कर। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ और सभी सब्जेक्ट का मैं आपको साइंस का आर्ट्स का कॉमर्स का बता दिए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर से आके देख लीजिएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर बताते हैं। इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट्स? क्रिस्टल के सबसे छोटा भाग जो पूरे ठोस की संरचना दर्शाता है उसे इकाई सेल कहते हैं। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल्स एंड सो द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक उदाहरण देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक्सप्लेन विद वन, ये कहता है एग्जाम्पल्स। बिल्कुल आपको इसका सीधे लिखना है क्या इसका करेक्ट, जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे रासायनिक सेल कहते हैं, जैसे कि डेनियल सेल, यानी कि एंड द इलेक्ट्रोड सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एग्जांपल्स द डेनियल सेल। बिल्कुल 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। कहता है डिस्कस द इलेक्ट्रो प्रिंसिपल्स एंड द रेजिस्टिंग एरर। जंग लगने के लिए लोहे के सतह पर एनोड और कैथोड बनते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, Fe+Fe बन जाता है। बिल्कुल आपका पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु के विद्युत शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। एग्जाम्पल द ब्रीफ इलेक्ट्रो रिपेयरिंग ऑफ मेटल। अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलाइटेड में डुबोते हैं जिससे शुद्ध धातु जमा हो जाती है, और इम्पीरियल मेटल्स मेड्स एनोड, प्योर द मेटल्स कैथोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स प्योर द मेटल्स डिपोजिटेड ऑन द कैथोड्स। बिल्कुल कहता है एथिल अल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म से कैसे बदल लेंगे? व्हाट वुड यू द कन्वर्ट, कहता है इथिल अल्कोहल्स इनटू द, कहता है क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल इनके इथिल अल्कोहल को क्लोरीन के साथ गर्म करने के लिए क्लोरोफॉर्म बनता है। व्हाट इज द रिएक्ट द क्लोरीन द हीटिंग ऑफ द क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल निम्नलिखित में से IUPAC नेम लिखे, इनका IUPAC नेम पहला नंबर का सीधे आपको लिखना है ब्यूट-2 कहता है एनाइक अम्ल, दूसरा है कि एन प्रोपाइल मेथोनिक अम्ल, ब्यूट-2 एनोइक एसिड। बिल्कुल देखिए इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, दिया हुआ है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन करता है कि उपसामक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द, कहता है ट्रैंक्विलाइजेशन। उपसामक के दवाइयाँ होती है तनाव और मानसिक चिंता को कम करती है। ट्रैंक्विलाइजेशन ड्रग्स एंड द रिड्यूस द स्ट्रेस एंड मेटल एग्जेंटिसिव। कहता है बेकालाइट पर संक्षिप्त नोट लिखे। कहता है राइट ए शॉर्ट नोट द बेकालाइट्स कठोर एवं गर्म या प्रतिरोधी प्लास्टिक जो बिजली के उपकरणों को उपयोग का होता है। बेकेलाइट्स इज ए हार्ड एंड द रेसिस्टेंस प्लास्टिक्स एंड इज द इलेक्ट्रिकल्स। बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन होता है उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा करें। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण को कमजोर बल होते हैं जो गैस के कोयले पर चिपकना। रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध जैसे हाइड्रोजन। या फिजिकल एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स वीक्स द टोन्स, एग्जांपल गैस कहता है चारकोल। केमिकल एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड एंड द फॉर्मल एजुकेशन हाइड्रोजन इज, कहता है निकेल्स। बिल्कुल देखिए आपका युग्म संबंधन सिद्धांत के सहायता NiCl4 के संरचना का वर्णन करें। यह डिस्कस द स्ट्रक्चर इतना विद द हेल्प द वैलेंस बॉन्ड, कहता है बिल्कुल इसमें Ni2+sp3 समकरण करता है और Ci आयन इसमें जोड़ते हैं और रचना कहता है
हेडल होती है, और बिल्कुल ये सारे दिए हुए हैं। चलिए इसका आपको सब्जेक्टिव का लॉन्ग बताने से पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आपको हम पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इस सारे का PDF को डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको सिंपली गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको चलना पड़ेगा। देखिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और आपको सीधे आकर के सर्च करना sabirclasses.com। जिस तरह से हम लिखें उस तरह से लिख करके सर्च कर दिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा ना इंटरफेस खुल के आएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे। क्लास 12 का डाउनलोड करना तो क्लास 12 वाले सेक्शन की ओर लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन, बिल्कुल इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके ऊपर की ओर चलेंगे हम। जैसे ऊपर की ओर आएंगे देखिए यहाँ पे आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लिया, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आ गए, आपको आ जाना है केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है तो आपको हम सीधे केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। PDF जिसका डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है, सीधे हमको केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है। डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की ओर जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। आप ठीक है ऑब्जेक्टिव का आंसर करके मिला लीजिएगा या फिर कितना सही हुआ कितना गलत वो देख लीजिएगा। आप शॉर्ट आंसर भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे ताकि आप याद कर सकें और प्रैक्टिस कर सकेंगे। और साथ में अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना तो डाउनलोड PDF पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए आपको हम बताते हैं कि साबिर क्लासेस से अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते बाई चांस किसी रीजन से, तो आपको सर्च करना साबिर एजुकेशन, ठीक है, education.in education.in, जिससे सर्च करना। सर्च कीजिएगा नया इंटरफेस खुल के आएगा थोड़ा सा, और यहाँ आकर आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 12 का आपको डाउनलोड करना, सीधे हम ऊपर की ओर चलेंगे। जैसे ऊपर की ओर आएंगे देखिए क्लास 12 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला है, ठीक है, बिल्कुल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा, थोड़ा सा एक बार वेट कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे हम, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे हम केमिस्ट्री डाउनलोड करना है, डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर की ओर चलेंगे और जैसे ऊपर की ओर आएंगे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर देंगे, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों अपलोड कर देंगे और PDF फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर पाइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो चलिए बारे में आपको बाकी का क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ जाना, और लॉन्ग क्वेश्चन में प्रथम कोटि के अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के 2 उदाहरण, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग, बिल्कुल ये सारे दिए हुए हैं। तो आपको लिखना है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर केवल अभिक्रिया के सांद्रता पर निर्भर करती है तो वह प्रथम कोटि होता है। बिल्कुल हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड H2O2 का अपघटन, यानी कि बिल्कुल ये सूत्र है रेडियोधर्मिक विघटन, जैसे इसका सूत्र है, ठीक है। आपको उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग और स्थिरांक का व्यंजक, यानी कि मान लीजिए कि अभिक्रिया वेग प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका वेग दर कहता है आपका dA बराबर dt बराबर K, और एक समीकरण क्या करने का प्राप्त करता है, बिल्कुल इन A बराबर KT A, और या फिर इतना हो जाएगा। तो बिल्कुल जहां आपका A0 प्रारंभिक सांद्रता, A बराबर T समय सांद्रता, K बराबर वेग स्थिरांक और U T स्मॉल t बराबर समय। A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन एंड द रिसेंट, बिल्कुल यानी कि क्या कहता है डिकम्पोजिशन, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड रेडियो एक्टिव एंड कहता है एक्सप्रेस द रेट द कहता है कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंसीडर्ड द, बिल्कुल प्रोडक्ट A और रेट लॉ इज इतना था, और कहता है इंटीग्रेशन ये था। तो बिल्कुल इसका सीधे आपका जो आ जाएगा था, क्या आया था, कहता है A0 कहता है इनिशियल कंस्ट्रक्शन, और ए कहता है कंस्ट्रक्शन एट द टाइम इट के रेट कांस्टेंट और TT टाइम्स। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका प्रासरण एवं प्रासरणी दाब की परिभाषा करें, किसी अवशेषी एवं कहता है अपघटनीय विलय के उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल प्रासरण ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक जैसे पानी कम सांद्रता वाले विलयन से होकर कहता है अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हो जाता है। बिल्कुल प्रासरणी दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का वह न्यूनतम बाहरी दाब है जिससे अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगातार प्रासरण को रोका जा सकता है। बिल्कुल उदाहरण के लिए आपको सीधे लिखना है क्या,
अब आलू को नमक घोल में रखा जाता है और आलू को पानी में घोल में चला जाता है, क्योंकि ये घोल की सांद्रता अधिक होती है और यह प्रासरण कहलाता है। बिल्कुल अवशोषी का विलय और कहता अनअपघटीय कहता विलयन। बिल्कुल अवशोषी विलयन वह होता है जिसे कोई दिल्ली के अवशोषित नहीं होते। अपघटन विलयन वह होता है जो जल के घुलकर आयन नहीं टूटता है। बिल्कुल osmosis, it is the process which the solvent and like water moves from the region of lower solute the constructions and the higher solute the constructions through the कहता है semi permeable osmotic pressure. It is the minimum external process the कहता है applied the construction of the solute. Examples आपको देना है, आपको क्या कहता है when a कहता है potato placed the salt and solutions, water moves from the potato and cells are the salt कहता है solutions because the कहता है solution is the more कहता है concentrated and the osmosis. बिल्कुल द एब्जॉर्बिंग कहता है नॉन इलेक्ट्रोसाइकल मोटिव। बिल्कुल ये दिया हुआ है यहाँ पे इज वन ऑफ द नॉट द एब्जॉर्ब्ड एनी द एब्जॉर्बेंस। बिल्कुल आपका नॉट इलेक्ट्रिक कहता है सॉल्यूशन डज नॉट द कहता है डाइसोशिएट इनटू द आयंस एंड इन वाटर द सच। ये तो बिल्कुल हो जाएगा। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? आयोडीन के सुंदरी घास से आप कैसे प्राप्त? व्हाट इज द मेन द सोर्स आयोडीन फ्रॉम द आयोडीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कहता है स्वीडर्स डे। बिल्कुल आयोडीन की मुख्य स्रोत कहता है समुद्री घास जैसे कहता है लेमोनेरिया खनिज यानी मिनरल्स तेल के कुएँ, ठीक है। बिल्कुल यानी कि चिली द सॉलिपीटर्स में मौजूद सोडियम आयोडेट होता है। कहता मधुमेह घास के आयोडीन प्राप्त करने की समुद्री घास के सुखाकर लाया जाता है और जलाने के बाद जो राख मिलती है उसे जल में घोला जाता है। उस विलयन को फिल्टर कर लिया जाता है जिससे आयोडाइड आयन युक्त विलयन मिलता है। इसमें कहता है आयोडोक्सन एजिशन क्लोरीन इतना होता है। बिल्कुल आयोडीन मुक्त हो जाता है और आयोडीन मुक्त फ्री क्रिस्टल और कहता वाष्पीकरण एकमात्र है। बिल्कुल मेन सोर्स कहता स्वीट सच ए लाइमानिया मिनरल्स वाटर कहता ब्राइन वाटर एंड फ्रॉम वाइल्स चाइल्ड सलेट फियर्स। बिल्कुल extraction of the iodines and from the कहता sweets। बिल्कुल सीजन के द स्वीट्स द डाइट्स एंड ब्रॉन्ड्स एंड द रिजल्टिंग आस्क द डिजोल्व एंड कहता सॉल्यूशन फिलियर्ड एंड आयोडेट रिच एंड कहता ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। बिल्कुल ये सारे दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो ना आंसर की हम डाउनलोड करने के लिए आपको बता देते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सिंपली आपको चलना पड़ेगा और यहाँ पे आकर क्या सर्च करना पड़ेगा आपको? आकर सर्च करना sabir-education.in। जिस तरह से हम लिख कर सर्च कीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा नया इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्लास 12 वाला आपको मिल जाएगा। क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा नया इंटरफेस खुल के आएगा और आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा नया इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे, जैसे हम ऊपर की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आकर के क्या करना है, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आकर के आपको जैसे केमिस्ट्री का डाउनलोड करना, डाउनलोड PDF पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा थोड़ा सा और ऊपर की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर की आइएगा यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा और ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर पूरा का पूरा शॉर्ट लॉन्ग का कर दिया जाएगा। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड PDF पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बता दें हम कि अगर आप बाई चांस साबिर एजुकेशन से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा साबिर क्लासेस, ठीक है, sabirclasses.com। जिस तरह से हम लिखे बिल्कुल उस तरह से लिख करके सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा नया इंटरफेस खुल के आएगा, आपको आ जाएगा क्लास 12 का यहीं पे आपको सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऊपर में ही इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा। आपको देखिए यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ऊपर की ओर चलेंगे हम। जैसे हम ऊपर की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी है। आपको केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, सारी जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली अच्छे तरीके से और अच्छे वे में। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा आपको पूरा का पूरा। और ऊपर की ओर चलेंगे सब्जेक्टिव यहाँ पे कर देंगे। और अगर आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं सभी। और साथ में आपको बता दें प्यारे कि आप ना अभी तक ना इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दीजिए।
आज इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।